मुज़ाकरात बाइख्तियार फैसला साजों से होंगे। 90 रोज़ का अल्टीमेटम शुरू हो चुका। 90 दिन में तहरीक आर पार हो जाएगी। आए मिलकर बैठे, अपनी गलती को माने, सब ठीक करें। बानी पीटीआई पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 5 अगस्त को एहतजाज अरूज पर होगा। साबित करें मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। साजिश साबित हो जाए तो चाहे चौक पर लटका दें, फिर सजा सिर्फ हमें नहीं मिलेगी, गलती करने वाले तमाम अफराद को सजा मिलेगी। मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 से आए, अपने हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मौलाना एक बार मुझसे और एक बार मेरे भाई से बारे में है। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मरकजी क़यादत के फैसले से लाइल्म। पीटीआई मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपने ही क़यादत पर बरस पड़े। कहा बानी की रिहाई के लिए किस लाहमल का ऐलान हुआ है, क्या कोई रोशनी डालेगा। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान करमराजा का कहना था आलिया हमजा मसरूफियात के बाइस शरीक नहीं हो सकी। फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं किसने वज़ीर-ए-आला बनाया। आपको इलेक्शन वोट नहीं नोट के जरिए जितवाया गया। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। आवाम प्यारों की लाशें उठा रहे हैं और आपको 11 करोड़ के बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। सूबा जल रहा है, आवाम अमन के लिए तरस रहे हैं और आप पंजाब फतह करने निकले हैं। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। JUA रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले पीटीआई से सियासी लड़ाई थी लेकिन मफाहमत को तरजीह दी। सबका सियासत में आईनी दायरे में रहते हुए किरदार होना चाहिए। पीटीआई में केपी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। ये लोग दिन में भड़के मारते, शाम को तरले करते हैं। कासिम सुलेमान के नान के लाख लॉबिंग कर लें, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मुज़ाकरात जमहूरी क़ुव्वतों से करना पड़ेंगे। अली अमीन एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाने बनाकर भाग जाते हैं। अली अमीन वज़ीर-ए-आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे, क्लाशनकोव लहरा कर आएंगे तो इजाज़त नहीं होगी। अली अमीन मुतालियाती दौरे पर पंजाब आएँ, तरक्याती मनसूबे कैसे मुकम्मल होते हैं सिखा देंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम तो होंगे, तो ये अपना बंदोबस्त कर इन्होंने क्या करना है। इस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा। हमें जमहूरी हक है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे। और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। 90 रोज़ बाद हम तो होंगे। अली अमीन अपना बंदोबस्त कर लें। सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिस दिन एक वोट भी ज़्यादा हुआ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास पर गुफ्तगू। कहा सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन की 5 सीटें बनती हैं, दे दें वरना 6ठी सीट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले रातों रात 27 अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गया। कासिम सुलेमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी होगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर वोट देने पर पीटीआई का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब शामिल। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, 2-3 रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी, डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी है, मुआफ़िका किसी ने नहीं कहा। उम्मीद है बेहतर नतीजा निकल आएगा। हंगामा राय दोनों तरफ से हुई। हमारे 26 मेंबरान मुअत्तल और जुर्माना हुआ है। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन ने बहुत सारी बातों से इतफाक़ किया, अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हुई। हमारा मकसद अपोजिशन रहनुमाओं को डी-सीट कराना नहीं, असम्बली की इज़्ज़त बहाल कराना है। असम्बली में हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़, मार धाड़ कल्चर को ख़त्म करेंगे। बिलाल यासीन ने कहा, डायलॉग के ज़रिए ही मामला हल होते हैं, अपोजिशन के साथ मज़ीद बातचीत होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। कहा, फ्रांस का मिलिट्री बजट 2027 तक 2 गुना हो जाएगा। 2017 में फौजी बजट 32 अरब यूरो था, 2027 में दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान भारत जंग का भी जिक्र किया। पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाइयों में शामिल किया। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। मुल्क में मानसून का दूसरा स्पेल, कई शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। डिफेंस, गाजी रोड, फिरोजपुर रोड, वाल्टन और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल। बहावलनगर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मंचनाबाद में बारिश, गलियां और सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं। मरी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। राजनपुर में कोसुलेमान पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। नाला छाछड़ में 50,000 क्यूसेक के सैलाबी रैली की आमद। नहर में शगाफ से कपास और चावल की फसलों में पानी दाखिल। पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। जिला खैबर के नदी नालों में तूफ़ानी, गाड़ी रैले में बह गई। मलाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान, दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ भाग। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत भी है, खुदकुशी या कत्ल। मामला सुलझाने के लिए पुलिस की तहकीकात जारी। एसपी क्लिफ्टन इमरान जागीरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुतालिक आगाह किया जाएगा। हुमैरा असगर के जिम ट्रेनर और दीगर अफराद से तफ्तीश जारी। अदाकारा के बैंक अकाउंट्स की भी जाँच पड़ताल। लैपटॉप और मोबाइल इन लॉक कर लिया गया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में एक फ्लैट से मिली थी। वो गुज़िश्ता 7 साल से इस फ्लैट में मुकीम थी। नाइजीरिया के साबिक सदर मोहम्मद बुहारी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक सदर मोहम्मद बुहारी का इंतकाल लंदन में हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बुहारी 2015 से 2023 तक नाइजीरिया के सदर रहे। मोहम्मद बुहारी 1983 से 1985 तक नाइजीरियन फौज के सरबराह भी रहे।